हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी एसएससी एंड रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने एग्जाम के लिए लेकर जाने हैं एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना है, कितनी देर पहले पहुंचना है, कब आपका गेट क्लोज हो जाएगा, कब आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, पेपर पेन लेके जाना है कि नहीं जाना है। तो हजार तरीके के सवाल हैं, खासकर उन एस्पिरेंट्स के मन में जिन्होंने आज तक कभी एसएससी का कोई एग्जाम नहीं दिया है, पहली बार वो एसएससी के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले आप पूरी जो है वो क्रोनोलॉजी को समझिए। देखो एसएससी का जो एग्जाम है दोस्तों वो होता है 3 अलग अलग शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपके एडमिट कार्ड पे ये साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि आपका एग्जाम किस पर्टिकुलर शिफ्ट में है। शिफ्ट 1 का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होता है 9 बजे और ये 10 बजे खत्म होता है। शिफ्ट 2 का जो एग्जाम है 12:30 बजे स्टार्ट होता है, 1:30 बजे खत्म होता है। शिफ्ट 3 का जो एग्जाम है 4 बजे स्टार्ट होता है, 5 बजे खत्म होता है। ये जो टाइम आपको दिख रहा है दोस्तों ये एग्जाम टाइम है। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आप एकदम सेंटर में बस 8:55 पे पहुंच जाओगे और आपकी एंट्री हो जाएगी, चलो 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 एग्जाम दो। नहीं, आप देख सकते हैं इस टाइम के आगे भी मैंने एक टाइम लिखा हुआ है। ये कौन सा टाइम है? दिस इज योर रिपोर्टिंग टाइम। सर ये रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है? तो रिपोर्टिंग टाइम होता है दोस्तों बेसिकली जब आपको अपने एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब एफआईआर नहीं करना है, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके पहुंच जाना है, वो होता है आपका रिपोर्टिंग टाइम। 7:45 पे सेंटर का गेट ओपन होगा और आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। आप 6 बजे पहुंच जाओ, सुबह 5 बजे सुबह पहुंच जाओ, एग्जाम सेंटर के बाहर ही रहोगे। ये वो समय है जब आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, आपको बुलाया जाएगा, लाइन लगवा दी जाएगी और आपकी एंट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप एंट्री कर लोगे। कहां एंट्री कर लोगे? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगी, बाकी का जो फर्दर प्रोसेस है वो होगा। अब इस टाइम को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इस टाइम को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ये रिपोर्टिंग टाइम है। इस रिपोर्टिंग टाइम के अलावा एक और टाइम होता है जो मैंने यहां जानबूझ के नहीं लिखा है, और वो जो टाइम होता है वो होता है गेट क्लोजिंग टाइम। ये तो रिपोर्टिंग टाइम है। अब अगली जो मैं बात करने वाला हूं वो बात मैं करने वाला हूं गेट क्लोजिंग टाइम की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक नहीं, दो नहीं, हजारों भर भर के ऐसे वीडियो पड़े हैं जहां बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। किस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं? वो परेशान हो रहे हैं कि हमको अंदर एंट्री करने दो, हमारा ऑटो जो है उसने देर लगा दी, हम ट्रैफिक पे फंस गए थे, बस 1 ही मिनट तो हुआ है। नहीं सुनता कोई। एक बार क्लोज तो क्लोज, बाहर तो बाहर। तो मेरे प्यारे भैया, आपने बड़ा सिंपल सा एक काम करना है, टाइमली पहुंच जाना है। अब गेट क्लोजिंग टाइम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 7:45 आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो 8:30 पे आपका गेट बंद हो जाएगा। ठीक 45 मिनट बाद 11:15 आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो 12:30 पे आपका जो गेट है, एक सेकंड, यहां का रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 11:15 नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहां का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 11:15 गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे 15 मिनट पहले होता है एग्जाम से, और यहां 12:30 लिखा हुआ है। इसका मतलब 10:45 होना चाहिए। 10:45 अब ठीक है, 10:45 अब सही है। आपका जो गेट है वो कितने बजे? 11:30 बजे दोस्तों क्या होगा? बंद हो जाएगा। इसी तरीके से 2:45 अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो 3:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होने के एग्जैक्टली आधे घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाता है। सर क्या ये टाइमिंग हमको वहां नहीं बताई जाएगी? ये सारी की सारी टाइमिंग आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद ना होने पाए, आप अपने एग्जाम में अपीयर हो पाए, तो इस टाइमिंग का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि एसएससी बहुत सख्त है। 1 मिनट, मैं कह रहा हूं 1 मिनट छोड़ो, जैसे ही 8:30 होता है, जैसे ही 8:30 होता है
तुरंत गेट बंद, फिर 8:30 के बाद अगर आप 20 सेकंड बाद भी दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो वो दयालु होंगे, बात अलग है सिक्योरिटी गार्ड वाला कि चलो अच्छा ठीक है आ जाओ, वरना एक एक मिनट लेट होने पर एंट्री नहीं हुई है बच्चों को। ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो टाइम का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा, कब पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, ये मेरे बताने से तुम ना चलो, ये मेरे बताने से तुम ना चलो। आपका एडमिट कार्ड तो आएगा ना, उस एडमिट कार्ड में तीनों टाइम मेंशन होंगे, एग्जाम टाइम, रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम मेंशन होगा। आराम से आपने क्या करना है, उस टाइम को ध्यान में रख के एग्जाम सेंटर पहुंचना है। अब जब हम एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचेंगे, तो दोस्तों आपको बेसिकली 3 चीजें लेकर जानी है। एक तो जो आपका कमीशन की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, इस ओरिजिनल आईडी प्रूफ यानी कि एडमिट कार्ड को लेकर जाओगे। दूसरा, सॉरी एडमिट कार्ड को लेकर जाओगे, आईडी प्रूफ बोल दिया था। एक तो आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, तो चाहे कलर निकलवा लो और चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जिसमें निकलवा लो दोनों सही है, चाहे कलर चाहे ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ये कोई मुद्दा नहीं है कि कलर ही होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, जैसा भी आप निकलवाओ। एडमिट कार्ड हो गया। सेकेंडरी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अब ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या क्या काम करता है, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, आपकी हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट हो गई, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ये अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें एडमिट कार्ड पे मेंशन रहती हैं, लेकिन हमारी आदत है कि जब स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ते नहीं है, हमेशा धोड़ा करते हैं, कोई बता दे क्या क्या लेके जाना है, लिखा सब कुछ रहता है। तो आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टीएनसी पता क्या है, इस ओरिजिनल आईडी प्रूफ की जो डिटेल्स है, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, बेसिकली योर डेट ऑफ बर्थ, वो वही होनी चाहिए जो आपकी एडमिट कार्ड पे प्रिंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ समथिंग है, आधार कार्ड बन रहा था, चले गए थे, आधार कार्ड वाले भैया ने अपने आप से कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब हम आधार कार्ड लेके सेंटर पे पहुंचे, उसने हमारी डेट ऑफ बर्थ को मिलाया हमारे एडमिट कार्ड से और वो मिसमैच हो गई, तुरंत आपको क्या करेगा, किनारे कर देगा, कहेगा दूसरा आईडी प्रूफ लेके आओ। तो ये नौबत आए ही क्यों, इससे अच्छा है हम पहले से ही अवेयर रहें, हम एग्जामिनेशन हॉल में ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर ही पहुंचे और वो ओरिजिनल आईडी प्रूफ सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम मेंशन किए। कितना भी ये सारी बातें बता लो, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो ये गलतियां करते हैं। तीसरी चीज, वैसे तो मैं 2 पासपोर्ट साइज फोटो लिख रहा हूं, बट 2 से ज्यादा ही रख लेना, 2-3 रख लेना, जरूरत 2 की होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि नए नए नियम आ जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा शीट आ जाएगी, अटेंडेंस की कहेंगे इस पे भी फोटो लगाओ, तो पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, 3 से 4 रख लेना, कोई बहुत ज्यादा जगह तो नहीं घेर लेंगी आपकी। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चन, सर ये बताइए इसकी आईडी की फोटोकॉपी ले जानी है, नहीं ले जाओगे फाड़ के फेंक देंगे। एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है प्रिंट निकल वाला है, नहीं, केवल मेन पेज जहां पे आपकी डिटेल्स है वही आपको लेके जाना है, इंस्ट्रक्शन वाले पेज को वो वैसे भी फेंक देंगे, तो अपने पास 10 रुपए खराब ना करो। सर ये बताइए पेन लेकर जाना है क्या, पेन लेकर, नो, एसएससी अपना पेन खुद प्रोवाइड करता है, एसएससी जो है वो अपना पेन खुद प्रोवाइड करता है, आप पेन लेके जाओगे फेंक देंगे, तो पेन लेकर मत जाइएगा, ठीक है, पेन लेकर आपने नहीं जाना। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का केवल। हेलो, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने पेन लेकर नहीं जाना है। पेन के साथ साथ कई सारे बच्चे हैं जो रफ शीट लेके जाते हैं। भैया रफ शीट और पेन ये सारी की सारी चीजें आपको अंदर एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड करा दी जाएगी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। वो आपको रफ शीट भी प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको पेन भी प्रोवाइड करा देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको लेकर नहीं जाना है, लेकर जाओगे तो वो बाहर क्या करेंगे, एक कूड़ेदान बनाए होंगे उसे में फेंक देंगे, ठीक है। उसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं बहुत ऐसी बातें बता रहा हूं कि जो आपके लिए बड़ी काम की है, जो आपको बड़ा हेल्प करने वाली है, ठीक है। इतना, तीसरी बात, इतना तो कर ही लोगे, टाइम पे पहुंच जाओगे। गले में कंठी, माला, मेटल, घड़ी, चप्पल, वो सॉरी बेल्ट, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है।
आप मेटल पहने हुए हो, आपने सोने की चैन पहनी हुई है, तो सोना अलाउड है, सॉरी गोल्ड अलाउड है, अंगूठी वगैरह नहीं अलाउड है। मैं इस पे एक बार अभी देखो रिसर्च कर लेता हूं, शायद मुझे याद आ रहा है चैन भी नहीं अलाउड है, चैन भी मेटेलिक चीज कोई भी अलाउड नहीं है। गोल्ड का मैं कंफर्मेशन जो है वो आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू दूंगा। बाकी अंगूठी वगैरह तो नहीं अलाउड है, वो तो मुझे याद है क्योंकि मैं एग्जाम देता हूं तो मैं पहले अंगूठी पहनता था, एक मैंने वो हटा दी, नहीं अलाउड है। ठीक, गले में कोई लॉकेट पड़ा हुआ है उस पे मेटल है, नॉट अलाउड। पर्स नॉट अलाउड, बेल्ट नॉट अलाउड। तो कोई भी ये चीजें आपकी अलाउड नहीं होंगी। ये इतनी सारी चीजें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और इन सारी चीजों को लेकर एग्जाम हॉल में पहुंचिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, रखिए अपना ख्याल, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ। टेक केयर, बाय एवरीवन।